हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज हम फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 14.1 का। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या करना है, हमें जो है ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 5। ठीक है, इस इन्हें क्या करना है, हमें जो है कंप्लीट करना है। मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें क्या करना है, एक्चुअल में जो है हमें फिल करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। देखो, पहला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू। किसी इवेंट ई, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कॉइन उछालते हैं। जब कॉइन उछालते हैं तो क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड मतलब कॉइन उछाला जैसे हमने, तो उसका हेड आना एक क्या हो गया, इवेंट हो गया। टेल आना दूसरा इवेंट हो गया। ठीक है, किसी भी इवेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किसी भी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास सम होता है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, हमेशा से जो है 1 होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, पी 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 का क्या मतलब है, इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, और प्लस और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसे डिनोट करेंगे पी ई बार। इसकी जो हमेशा वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, देखो ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है। जैसे मान लो मैं कहूँ, हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर क्या होती है, घूमती है। अगर मैं कहूँ कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे, उसके होने की संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये इवेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी, सूर्य तो कभी पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम सकता। तो जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, उन इवेंट्स को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है होने की, वो कितनी होती है, हमेशा से जो है 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक है, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, और ऐसे इवेंट जो, देखो ये जस्ट जो है थर्ड जो है पॉइंट, सेकंड पॉइंट का जस्ट अपोजिट है। देखो सेकंड में तो ये कहा था कि ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कभी हो ही नहीं सकता, और थर्ड पॉइंट में हमें कहा गया है कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके होने की 100% चांसेस है। जैसे हम क्या कहें, हम सुबह उठते हैं, ठीक है, कि सूरज निकलने की बताओ संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी हम उठे और सूरज ना निकले, है ना। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे रात को चांद निकलता है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, आसमान में तारे निकलते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल में जो है श्योर इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स, कि मतलब ये 100% होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे हम छोटे थे, कोई भी बच्चा छोटा होता है, छोटे के बाद वो बड़ा होगा, बड़े के बाद वो क्या होगा, बूढ़ा होएगा। तो ये जो इवेंट्स होते हैं इनकी होने के 100% चांसेस होते हैं, इन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। तो जो ऐसे इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज ऑलवेज 1, एंड सच एन इवेंट्स इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट्स। या तो श्योर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, और सर्टेन इवेंट। देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अब इसमें देखो जिक्र आया है एक जो है एलिमेंट्री इवेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स जैसे हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स एक्चुअल में वो इवेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स एक्चुअल में वो घटनाएं होती हैं जिनका हमेशा हमें एक आउटकम मिलता है। जैसे मान लो हम सिक्का उछालेंगे, कॉइन उछालेंगे,
या तो देखो हेड आएगा या टेल आएगा, हमें एक ही तो आउटपुट मिलेगा, या तो हेड मिलेगा, दो आउटपुट में से हमेशा एक आउटपुट मिलेगा। दो क्या है आउटपुट, या तो हेड और टेल दो आउटपुट है, या तो जब हम कॉइन उछालेंगे या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ठीक है, तो कॉइन उछालने वाली है जो हमारे पास वो है घटना है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, जो है एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, हमारे पास अब जैसे हमने क्या करी, बैग में जो है बहुत सारी बॉल भर ली, एक ब्लैक कलर की भर ली, एक येलो कलर की भर ली, एक क्या भर ली हमने, पिंक कलर की भर ली। अब उन तीनों, तीन कलर की बॉल्स हैं और हमें क्या करनी है, एक बॉल उसमें से बैग में से निकालनी है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, येलो कलर की बॉल निकाल रही हूँ। ठीक है, एक ही आउटकम मिलेगा ना, तो तीन में से हमेशा मेरे पास क्या निकलेगी, एक बॉल ही तो निकलेगी। ठीक है, देखो टोटल आउटकम तो तीन है, या तो येलो बॉल निकल जाए या पिंक बॉल निकल जाए या फिर जो दूसरे कलर की बॉल है वो निकल जाए, है ना। लेकिन तीनों में से हमेशा जब मैं एक बॉल निकालूंगी तो एक ही तो आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जब हमेशा हमें एक ही आउटकम मिलता है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। और जब ये इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स को हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो कहा है ना, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखो हमारे पास क्या था, हम कॉइन उछाल रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट करा कॉइन उछालने का। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या मिले, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल होने की प्रोबेबिलिटी, दो दो एलिमेंट्री इवेंट्स मिल गए, एक हेड आना और एक टेल आना। ठीक है, तो इन दोनों की जब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरह मान लो बैग में तीन बॉल भर ली, तीन में से एक येलो है, एक ग्रीन है, एक पिंक है। तो एक प्रोबेबिलिटी क्या हुई, जब तीन बॉल में से एक बॉल निकाल ली कि येलो आ जाए, बॉल येलो आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी, जब बॉल निकाली एक ग्रीन आ जाए। तीसरी प्रोबेबिलिटी, जब बॉल निकाली क्या आ जाए, पिंक आ जाए। ठीक है, हमारे पास तो एक तरह से देखो तीन इवेंट्स हो गए एलिमेंट्री इवेंट्स, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और पिंक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब तीनों इवेंट्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरह कहते हैं जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का हमेशा कितना होता है, वन होता है। इसका आंसर आएगा वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। अगर हम कोई भी इवेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी घटना होती है, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा क्या होती है, देखो जो पीई होती है ना, वो जीरो और वन के बीच में। देखो ये जो साइन है ये नीचे वाला, ये है इक्वल टू का साइन। जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा जीरो और वन के बीच में लाई करती है। किसी भी घटना के, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो के इक्वल होगी, ये नीचे का साइन है इक्वल टू, जीरो के इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी, या फिर जीरो से हमेशा बड़ी होगी और वन से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होती है, हमेशा जीरो के। एंड लेस देन और इक्वल टू, और हमेशा किसके लेस देन और इक्वल टू होती है, वन की। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।